हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एवन सॉल्यूशन डे टू ड्रीम में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिंदी मीडियम का मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, शब्दावली को समझेंगे कि इसमें क्या क्या शब्दावली है। तो चलिए एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो है परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के पहले हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग रिकैप करते हैं, पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसको हम लोग रिकैप करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक, ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोग समझे थे। तो चलिए इसको रिविजन कर लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो प्राकृतिक संख्या जो है ये शुरू होता है 1 से। कहाँ शुरू होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 ये जितना सब है ये सब प्राकृतिक संख्या है। इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और डिनोट करते हैं n से। किससे दिखाते हैं? प्राकृतिक संख्या को n से दिखाया जाता है। 1 से लेकर के 1 2 3 4 जहाँ तक होगा वो सारा हमारा क्या होगा? प्राकृतिक संख्या होगा। ठीक है, उसी प्रकार पूर्ण संख्या क्या है? तो पूर्ण संख्या को बोलते हैं अंग्रेजी में होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। ठीक है, तो पूर्ण संख्या जो है वो 0 शुरू होता है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो समझ में आ गया? जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो हमारा कहाँ शुरू होगा? 1 से शुरू होगा, और जितना भी पूर्ण संख्या वो हमारा 0 से शुरू होता है। तो इसी प्रकार हम लोग देखेंगे आगे पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। तो इसमें माइनस वाला सारा संख्या आता है, प्लस वाला भी सारा संख्या आता है, और इंक्लूडिंग 0, साथ में 0 भी आता है। तो याद रखिएगा, माइनस वाला सारा संख्या, प्लस वाला भी सारा संख्या, और साथ में 0। तो ये हमारा हो जाता है इंटीजर। इंटीजर में अब जैसे हम आपसे क्वेश्चन करेंगे कि -7 इंटीजर है या नहीं है, -7 पूर्णांक है या नहीं है? तो ऑफकोर्स है। जैसे 16 जो है वो इंटीजर है या नहीं है? तो है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक। तो जिस नंबर में प्लस का चिन्ह होता है वो धनात्मक होता है, और जिस नंबर में माइनस का चिन्ह होता है वो ऋणात्मक होता है। इसको हम लोग धनात्मक को कहते हैं प्लस VE। प्लस VE का मतलब पॉजिटिव होता है, और माइनस VE का मतलब नेगेटिव होता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर, परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या को कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत किसी को 9-10 तक में कन्फ्यूजन रह जाता है कि परिमेय संख्या क्या है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये P/Q क्या है? ये है आपका अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो परिमेय संख्या क्या है कि जिसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? जैसे कि 4/5 जब लिखेंगे तो ऊपर वाला जो 4 है ये P को दर्शाएगा, और नीचे जो 5 है वो आपका Q को दर्शाएगा। तो समझ गए, P/Q के रूप में लिखना मतलब बटे में लिखना, अपॉन में लिखना। ठीक है, तो जैसे कि हम लिखते हैं, सिर्फ लिखेंगे 3, तो अब 3 के नीचे तो कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो ये 3 भी कैसा संख्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। तो सीधा सीधा बात हम लोग ये समझेंगे कि परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ अंश एवं हर, अब यहाँ अंश ऊपर वाले को कहा जाता है और हर नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है। तो ये हमेशा अंश ऊपर होगा और हर नीचे होगा। ऊपर न्यूमरेटर कहेंगे, नीचे डिनोमिनेटर कहेंगे। आगे जो है, यहाँ अंश एवं हर दोनों संख्या पूर्णांक होती है। आपको हम पूर्णांक यहाँ समझा चुके हैं कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो अंश और दोनों क्या होती है? पूर्णांक होती है। एवं हर शून्य के बराबर नहीं होता है। पूर्णांक में 0 आता है, लेकिन जो हर वाला पार्ट है उसमें 0 कभी नहीं होता है, कभी भी 0 नहीं होगा। अब जैसे कि एग्जांपल, जैसे 2/0 ये हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 0 से भाग लगेगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो क्या है? एवं हर जो है शून्य के बराबर नहीं हो सकता है। सीधा सीधा बात है कि P/Q में ये जो Q वाला पार्ट है ये 0 नहीं होगा, मतलब नीचे 0 नहीं लिख सकते हैं। अगर नीचे 0 लिखेंगे तो वो परिमेय संख्या नहीं है। आगे है, परिमेय संख्या में P अंश एवं Q हर होता है। यहाँ क्लियर है? ये जो अभी हम समझाए कि ऊपर वाला जो पार्ट है P और नीचे वो Q, तो P जो है यही अंश है, और जो Q है वो क्या है? हर है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जैसे 2/3 में ये जो 2 है ये अंश है, न्यूमरेटर है यानी कि P है, और जो ये 3 है ये हर है, डिनोमिनेटर यानी कि Q है। उसी प्रकार 3/5 P/Q, 4/7 P/Q एक्सेट्रा। ठीक है, आगे देखते हैं कि धनात्मक परिमेय संख्या क्या है। तो अब परिमेय संख्या आपको क्लियर समझ में आ गया, जो बटे में है वो क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 है तो ये कैसी संख्या है? परिमेय। यहाँ भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो धनात्मक मतलब आप देख सकते हैं ध्यान से कि जिसके आगे माइनस नहीं है उसका मतलब वो संख्या प्लस में है, जिसके आगे माइनस नहीं है इसका मतलब है कि वो सब संख्या क्या है? प्लस में है, और जो प्लस में है वो कैसी संख्या है? वो धनात्मक संख्या है, और बटे में है, P/Q के फॉर्म में है, इसलिए कैसी संख्या है? परिमेय। तो ये हो गया धनात्मक परिमेय संख्या। सेम रूल यहाँ पर है ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो ऋणात्मक का मतलब सबके आगे आपको माइनस दिखेगा, तो जिसके जिसके आगे माइनस दिखेगा वो कैसी संख्या है? ऋणात्मक। परिमेय का मतलब हम समझा चुके हैं कि जो अपॉन में है, P/Q के फॉर्म में है, बटे में है, वो हमारा परिमेय संख्या है। ऋणात्मक का मतलब होता है जिसमें माइनस है वो हमारा ऋणात्मक है, जिसमें माइनस नहीं है वो धनात्मक है। आगे देखते हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। हम लोग इसका बहुत सारा गुणधर्म पढ़ेंगे, 4-5 टाइप से, तो हम लोग अभी शुरू से समझते हैं। ठीक है, तो गुणधर्म क्या होता है? प्रॉपर्टीज।
दो परिमेय संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। तो दो परिमेय संख्या, ठीक है, दो परिमेय संख्या, परिमेय समझ गए जो बटे में है, तो दो परिमेय संख्याओं को योग, योग मतलब अगर जोड़ते हैं, अंतर मतलब घटाते हैं और गुणनफल मतलब गुना करते हैं, हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। कोई भी दो परिमेय संख्या को जब जोड़ देंगे, गुना कर देंगे, घटा देंगे तो क्या आएगा, हमेशा परिमेय संख्या आएगा आंसर में। अब यहाँ एक चीज़ मिसिंग लगता होगा कि जोड़ है, घटाव है, गुणनफल है, लेकिन भाग नहीं है। अब भाग क्यों नहीं है उसको भी हम लोग अभी समझेंगे। मान के चलते हैं भाग क्यों नहीं है ये समझते हैं पहले। भाग इसलिए नहीं है क्योंकि एक संख्या मान के चलते हैं हमारे पास है 4, ये हो गया हमारा p/q के फॉर्म में, तो ऊपर वाला p हो गया और जो नीचे q वाला पार्ट है वो है 0, ठीक है, क्योंकि दोनों संख्या क्या होता है अभी, पूर्णांक होता है परिमेय संख्या में, तो पूर्णांक है दोनों। अब जो है इसको भाग देंगे तो ये भाग क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो दो परिमेय संख्या का जब भागफल किए तो वो परिमेय नहीं आया, वो इनफाइनाइट हो गया, अपरिभाषित हो गया। इसलिए हमेशा योग, अंतर और गुणनफल। अब इसको समझते हैं करके योग, अंतर, गुणनफल को। जैसे एक परिमेय संख्या 2/3 है, एक परिमेय संख्या 4/5 है, तो 2/3 और 4/5 दोनों का क्या करेंगे, योग, योग मतलब जोड़, दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ के देखते हैं, 3 और 5 का लघुत्तम होता है 15, 3 के पहाड़ा में 15 5 बार में आता है, तो 3 से 15 5 बार में, तो 5 दूनी 10, भिन्न का जोड़ जानते होंगे। 5 के 15 में, 5 के पहाड़ा में 15 3 बार में, 4 तिया 12, हल कर देते हैं, 12 10 22/15। तो 2/3 किसके फॉर्म में है, p/q, मतलब कि ये बटे में है। 4/5 ये भी बटे में है। तो हमारा जो दोनों पार्ट को जोड़ के जो आंसर आया 22/15, ये भी क्या है, ये भी p/q के फॉर्म में यानी कि बटे में है। अब उसी प्रकार योग हम समझ गए कि दो परिमेय संख्या को जब जोड़ेंगे तो वो क्या आएगा भाई, परिमेय संख्या आएगा। अब उसी तरीके से हम दोनों को यहाँ पे घटाते हैं। हमारा क्वेश्चन है 5/7 2/3, 7 और 3 का लघुत्तम हो गया 7 तिया 21, 7 के पहाड़ा में 21 3 बार में, तो 5 तिया 15, 3 के पहाड़ा में 21 7 बार में, 7 दूनी 14, तो 15 में 14 घट गया 1/21। ये भी p/q के फॉर्म में है, ये भी p/q के फॉर्म में, ये भी p/q के फॉर्म में है। तो दो परिमेय संख्या का योग परिमेय, दो परिमेय संख्या का अंतर परिमेय हो गया। अब जो है हम गुणनफल निकाल लेते हैं। तो गुणनफल के लिए एक एग्जाम्पल लिए हैं हम लोग। गुणनफल के एग्जाम्पल है 3/4 गुना 5/7। तो जब दो परिमेय संख्या का गुणनफल करेंगे तो दोनों को गुना करते हैं, 5 तिया 15 और 4 7 28। तो आप देख सकते हैं कि जो 3/4 था ये p/q के फॉर्म में है, 5/7 ये भी p/q के फॉर्म में है, और जो हमारा गुणनफल करके जो आंसर आया वो भी p/q के फॉर्म में, यानी कि परिमेय संख्या है। तो यहाँ से पता चलता है कि दो परिमेय संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल हमेशा परिमेय होता है। भाग को आप समझ चुके हैं कि भाग देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए भाग यहाँ पे डिफिनेशन में नहीं है। तो चलिए पहले नोट पढ़ लेते हैं, फिर गुणधर पे आते हैं। तो नोट है हमारे पास कि दो परिमेय संख्याओं का भागफल परिमेय संख्या नहीं होता है। जैसे कि हम अभी तुरंत आपको समझाए थे कि कोई भी दो संख्या को जब हम लोग परिमेय संख्या को भाग करेंगे तो परिमेय संख्या नहीं होता है। ये एक्चुअली होता क्या है ये समझिए। जैसे कि मान लेते हैं 3 जो है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। और इसमें हम भाग देंगे मान लीजिए 6 से, तो ये कैंसिल होकर क्या बचेगा, परिमेय। अब हम कैसे कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्या का भाग जो है परिमेय नहीं होता, ये तो परिमेय हो गया। तो ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि एक परिमेय संख्या 4/3 है और एक परिमेय संख्या 0 है, ठीक है, और दोनों को जब भाग किए तो क्या हो गया, अपरिभाषित। क्या हो गया, अपरिभाषित, क्योंकि जब 0 से भाग देते हैं तो अपरिभाषित हो जाता है। इसलिए ये माना जाता है कि दो परिमेय संख्या को अगर हम लोग भाग देंगे एक दूसरे से तो क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं आएगा, वो परिमेय संख्या नहीं आएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर पूर्णांक की तरह निरूपित किया जा सकता है। इस पूरे टॉपिक को अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, इस पूरे टॉपिक को हम लोग समझेंगे। एक पूरा एक्सरसाइज है कि संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करना है। जैसे कि ये 1/2 है, तो इसको संख्या रेखा पर हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। एक संख्या रेखा ले लेंगे, बीच में 0 होता है, इधर हमारा प्लस होता है और इधर माइनस होता है, ठीक है, ये बायां साइड है, ये दायां साइड है। ये मान के चलते हैं यहाँ पे 1 है, तो 0 और 1 1/2 जो है इसके बीच में आएगा, क्योंकि 1/2 का मतलब आधा होता है, हाफ होता है, तो हाफ जो है 0 और 1 के बीच आएगा। इसमें और तरह तरह का अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन आएगा, इसको हम लोग एक्सरसाइज में डील करेंगे। तो चलिए पहले थ्योरी समझिए। तो ये समझ लीजिए आप कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा, मेन ये क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर पूर्णांक की तरह निरूपित किया जा सकता है। मतलब परिमेय संख्या क्या कर सकते हैं, एक संख्या रेखा पर हम लोग दिखा सकते हैं। नियम में हमारा पहला
कर्म विनिमय नियम। ये जो है कंपटीशन एग्जाम में भी आगे पूछा जाता है, इसलिए जो है आपको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। कर्म विनिमय नियम में होता है a + b = b + a, ये इसका सूत्र है कर्म विनिमय नियम का। तो कैसे हम लोग इसको समझेंगे, ध्यान से देखते हैं। कर्म विनिमय किसका किसका होता है, योग का, अंतर का, गुणनफल का और विभाजन का। तो चारों हम लोग चेक करेंगे कि किस में फॉलो हो रहा है, किस में फॉलो नहीं हो रहा है। कैसे करेंगे, कोई भी परिमेय संख्या लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2/3 एक परिमेय संख्या है क्योंकि p/q के रूप में है, बटे में है तो परिमेय संख्या है। और साथ में ले लेते हैं कुछ भी 3/4, कुछ भी परिमेय संख्या 2 ले लिए, योग मतलब दोनों को जोड़ देते हैं। सॉल्व करके देखते हैं, 3 × 4 = 12, 3 × 12 LCM हो गया। 3 से 12 4 बार में, 4 दूनी 8, 4 से 12 3 बार में, 3 × 9, तो 9 8 हो गया 17/12। तो दो परिमेय संख्या जो है ये अभी हमारा LHS वाला पार्ट है। अभी हम लोग क्या किए, a + b। हम लोग क्या करेंगे, पहले बराबर के जो पहले है उसको सॉल्व करेंगे। a + b को हल कर लिए, अब जो बराबर के बाद है b + a उसको हल करते हैं। यहाँ पे जो 2/3 है ये हमारा a है और जो 3/4 है ये हमारा b है। तो हम लोग क्या किए, a और b जोड़े, ठीक है। अब b और a जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को पलट देंगे। 3/4 को पहले लिखेंगे और 2/3 को इधर लिखेंगे, ठीक है। और a + b को यहाँ लिखेंगे b + a, और देखेंगे कि दोनों आंसर हमारा सेम सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 4 3 का लघुत्तम हो गया 12, बिल्कुल सेम आएगा। 4 से 12 3 बार में, 9, 3 से 12 4 बार में, 8 9 8 17/12, बिल्कुल सेम सेम आ गया। इसका मतलब है कि कर्म विनिमय नियम जो है ये जोड़ में फॉलो करता है, जोड़ में ये कैपेबल है। तो आगे देखते हैं अंतर। अब अंतर में ध्यान से देखते हैं, यही चीज़ अगर प्लस है तो दोनों तरफ क्या होगा, एक बार निकालेंगे a - b और एक बार निकालेंगे क्या, b - a। तो ध्यान से देखते हैं, कोई भी परिमेय संख्या लेते हैं तो परिमेय संख्या जैसे हम लेते हैं 6 - 4, तो 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 है मतलब कि क्या है, परिमेय संख्या है। तो 6 में 4 गया, 2 हो गया। अब इसी को पलट देते हैं, ये जो 6 था ये a था और ये जो 4 है वो क्या है, b है। तो जब b - a करेंगे तो b के बदले क्या लिखेंगे, 4, और a के बदले क्या लिखेंगे, 6। तो 4 में 2 6 गया, -2, 4 में 6 गया -2, तो एक ठो का 2 आया, एक ठो का -2 आया। मतलब कि a - b और b - a दोनों वेरीफाई नहीं करता है, तो अंतर में ये नहीं हुआ। आपको याद रखना है कि कर्म विनिमय नियम जो है किस में लागू होता है, तो किस में लागू होता है, जोड़ में। गुना में देखते हैं, 2 संख्या गुना करते हैं, कोई भी ले लेते हैं, 2 तिया 6, अब पलट देते हैं, 3 दूना 6, तो सीधा से गुना करें चाहे पलट के करें तो क्या हो गया, कर्म विनिमय नियम जो है गुणनफल में भी लागू होता है। भाग में देखते हैं, 4/2 कितना हुआ, 2, 2 से भाग देंगे 4 में 2 आएगा, पलट देते हैं 2/4, 4 से 2 भागने लगेगा, तो ये नहीं हुआ, ठीक है। तो याद क्या रहा हम लोग को यहाँ पे कि कर्म विनिमय नियम जो है वो योग का होता है, योग का कर्म विनिमय नियम और गुणा का कर्म विनिमय नियम, ठीक है। कोई कहेगा कि अंतर का कर्म विनिमय नियम, तो अंतर का नहीं होता है। विभाजन का या भाग का कर्म विनिमय नियम नहीं होता है। चलिए अगला गुणधर्म पे आते हैं।